अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी। जो बाइडन ने अमरीका के 46वें सदर का हलफ उठा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अमरीका के लिए आज जमहूरियत की फतह का दिन है। हम सदियों से कामयाब लोग हैं, तमाम चैलेंजेस का सामना करेंगे। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद का नए मुंतखब होने वाले सदर को खुशामदीद। व्हाइट हाउस में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी से पहले उन्होंने कहा कि नए सदर की इस तकरीब का बहुत इंतजार था और आज ये घड़ी आन पहुंची है कि जब हम इनका खिताब सुनेंगे। It's a freezing morning on the 20th January. We are here gathered to honor our dear friend and the next president of the United States, Joe Biden. Waiting on him. I'm excited. It's just a limited people, about 1,000 some sitting, and it is an honor to be. नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन इंतजामिया के नामजद वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि जो बाइडन मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे। सऊदी एयरलाइंस का सस्ते टिकट देने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन अल सऊदिया ने ऐलान किया है कि जो मुसाफिर पहले रिजर्वेशन करवाएंगे उन्हें सस्ते दामों टिकट मिलेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट की ऑनलाइन हलफ बर्दारी की तकरीब, जिसमें दुनिया भर में मुकीम सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं नीदरलैंड से इमरान इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ऑनलाइन हलफ बर्दारी की तकरीब में दुनिया भर में मुकीम सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की और अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ के अज़म का इजहार किया। तकरीब हलफ बर्दारी के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी थे। एसोसिएशन फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और यहाँ बुलाया। खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस आज बात करने का। और कोई भी क्वेश्चंस हो या ऐसी कोई फीडबैक चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ ट्रबल कर रही हो या समझ नहीं आ रही हो, या कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट के बारे में, मैं हाजिर हूँ। तकरीब हलफ बर्दारी में अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा ताहिर जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि अमरीका में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तानी नयाद सहाफ़ी अमरीका और दुनिया भर में अपने फ़राइज़ बिला रोक टोक सरअंजाम दे रहे हैं। इस ऑनलाइन तकरीब में 30 से ज़ायद ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने शिरकत की। इमरान इकबाल, वॉइस ऑफ उर्दू, नीदरलैंड्स। यंग जर्नलिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल रियाज रीजन की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं इम्तियाज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। यंग जर्नलिस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल रियाज रीजन की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रियाज रीजन के सदर कामरान मलिक ने की। तकरीब का आगाज़ लाफ्ज़ कौन पाक और मारूफ सहाफ़ी आबिद शमून चांद की आवाज़ से हुआ। तकरीब में रियाज रीजन के सहाफ़ियों, जिनमें मेहमान खुसूसी सदर यंग जर्नलिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी मुबशिर अनवर थे। तकरीब में हाज़िर मुक़र्रीन, जिनमें सदर कामरान मलिक, मेहमान खुसूसी YJIS मुबशिर अनवर, नायब सदर इम्तियाज़ अहमद और सीनियर नायब सदर यंग वसीम खान का कहना था कि हमारी यही कोशिश है कि जूनियर और यंग सहाफ़ियों को अपने सीनियर्स की रहनुमाई से सहाफ़त के असूलों को सिखा सकें। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सहाफ़ियों में मेडल और तोहफ़े तकसीम किए गए। इम्तियाज़ अहमद, वॉइस ऑफ उर्दू, रियाद, सऊदी अरब। और अब मौसम।
السلام علیکم، میں ہوں بسمہ ستار۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں جمعرات کو موسم شدید سرد اور خشک ہی رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں رات کے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہیں گے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جمعے کی شام اور ہفتے کے روز کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا، چترال، دیر، سوات، بنیر، شانگلہ، کوہستان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ اور کرم میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران اسلام آباد سمیت خطہ پوٹوہار، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ اور نارووال میں بھی ہلکی بارش کی توقع ہے۔ رواں ہفتے کے دوران صوبہ سندھ اور بلوچستان میں موسم سرد اور خشکی رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان کے علاقوں میں خصوصاً رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔